ओके सर, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारा आपको सुमेलित करना है, यानी एक साइड में आपको नदियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी साइड में इन नदियों का जहाँ से उद्गम होता है उन स्थलों के नाम है। तो सही बताना है कि इनमें से कौन-कौन से सही है, कौन-सा गलत है। जो बेडस नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा है वो खमनोर की पहाड़ियों से। कांतली नदी है वो खंडेला की पहाड़ियों से और बनास नदी जो है बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। आपको सुमेलित करना है इनको अलग-अलग नदियों का और उद्गम स्थल का। जी विकास बिश्नोई जी से बिल्कुल। मधु बिश्नोई ओके, माही। राहुल योगी जी पीडीएफ आपको या तो टेलीग्राम से लेनी होगी या फिर फेसबुक पेज से ले सकते हो। दोनों को नाम सर्च कर सकते हो, प्रहलाद सारन सर के नाम से है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जी सर। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेडस नदी जो है ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, ए हो जाएगा। दूसरे का बी हो जाएगा, बाणगंगा जो है खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और कांतली नदी जो है बेराट की पहाड़ियों, यानी बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस। ओके, 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि खंबात की खाड़ी में आकर गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी है? राजस्थान की जितनी भी नदियां होती है, या तो खंबात की खाड़ी में जल गिराती है, फिर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी का नाम बताना है। जी, इनमें जो माही नदी है ये गिराती है, बी है और सी है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी। क्वेश्चन नंबर 3 कि अरुणोराज के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया था? जी सर, आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें जो है वो कौन से जिले में है? जी, नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए कि निम्न में से किस नदी का स्थानीय नाम जो है मसूरदी नदी है? किस नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। गीता बैरवा, नवीन, हरिमोहन जी सर बिल्कुल। जी, कांकनी नदी जो है इसको काकनी नदी के नाम से भी जाना जाता है और मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर इसका। जी अंकुश, सीताराम जी बिल्कुल सही है सर। हरनेक सिंह जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको असंगत बताना है कि गलत कौन-सा है। जी, एक साइड में आपको बाँध और तालाब के नाम दे रखे हैं, दूसरी साइड में झीलों के नाम है। जो गलत है वो बता दीजिए कौन-सा गलत है इनमें? जी, माधव सागर दौसा में ये भी सही है। कुंदोला तालाब किशनगढ़ ये भी सही है। दूध तलाई उदयपुर ये भी सही है। सरदार समन जो है ये असंगत, ये गलत है, तो 4 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंदराम चौधरी, कौन से की बात कर रहे हो सर आप? कोई बात नहीं, लास्ट में तय कर लेंगे। जी ओके, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किन में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी है? अंतः प्रवाह का मतलब होता है कि राज्य के अंदर ही नदियां निकलती है और उनका प्रवाह क्षेत्र राज्य के अंदर ही खत्म हो जाता है, वो अंतः प्रवाह की नदी कहलाती है। और अभी जो लास्ट वाला हमने क्वेश्चन किया था काकनी नदी का, ये अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है और घग्गर नदी जो है ये अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, 7 का राइट आंसर। इनमें से कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? काकनी भी है, घग्गर भी है, कांतली भी है, लेकिन ये सागी नदी जो है ये नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी मुकेश जी, घनश्याम मीना जी से बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि राज्य सरकार के द्वारा जिस जारी सूचना 2013 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है वो कौन सा है? यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, अभी हाल ही में जो नई रिपोर्ट आई थी ये फरवरी 2018 में नई आ गई थी, ठीक है, वन के बारे में, जो कि अनकेडमी मैंने लेसन भी डाला था। लेकिन क्वेश्चन में देखना ये 2013 के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 18 वाला आंसर नहीं करना है, 13 वाला आंसर करना है। जी सर। जी मुकेश जी।
जी बिल्कुल सही है सर, 0.05 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र था। ये इसका राइट आंसर है। नंदराम जी सर बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान में जब पहली बार वन नीति घोषित की गई थी वो कब की गई थी? पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? राहुल, मधु, समोद, ओके जी बिल्कुल सही है सर। 9 का राइट आंसर। जी, ये 2010 में हुई थी जी बिल्कुल सही है, लेकिन 2010 में कब हुई थी? 17 फरवरी 2010 को। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि राजस्थान में न्यूनतम वन वाला जिला चूरू है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि चूरू में कितने भू-भाग पर वन है? क्वेश्चन नंबर 10 जी, टोटल यहाँ पूरे एरिया का बताना है सर। जी 75.95 वर्ग किलोमीटर में। मधु जी बिल्कुल सही है आपका। धर्मेंद्र कौर, नंदराम जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये भी 2013 का ही है, 2018 से कंपेयर नहीं करना है इसको, कि राज्य वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार राजस्थान के में देश का टोटल वन क्षेत्र जो है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है? पूरे भारत का जितना वन क्षेत्र का जो एरिया है उसमें राजस्थान का जो टोटल प्रतिशत है वो बताना है, 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, ना कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। जी सर, टोटल जो है 4.26% है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है वो कौन से अभ्यारण्य में बनाया गया था? राजस्थान का पहला जैविक उद्यान किस अभ्यारण्य में बना था? क्वेश्चन नंबर 12 राहुल जी सर, ये नाहरगढ़ अभ्यारण्य में बना था। सी हो जाएगा सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 हमारा आता है कि केकस गार्डन जो है वो राजस्थान के कौन से स्थान पर विकसित किया गया था? देवदराज पवार जी, बेटा जी क्या कर रहे हो आप? जी, ये कुलधरा में बना था। और ये कुलधरा जो है ये भी याद रखना है कि जैसलमेर जिले में है। ठीक है, डी हो जाएगा। किरणदीप आपका सही है सर। क्वेश्चन नंबर 14 कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष है वो कौन होता है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो एक संस्था होती है इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जी मुख्यमंत्री बनता है इसका हमेशा अध्यक्ष, ये हो जाएगा राइट आंसर। बेटा जी एक दो जो ये आप आई लव यू लिख रहे हो ना, कोई भी ऑप्शन में मैंने आई लव यू दिया नहीं है, और एग्जाम में मत लिख देना आई लव यू। जी नहीं बेटा जी, सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, टेंशन ना लो। 15 नंबर है कि मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का योगदान कितना है? यानी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था उसमें दोनों की हिस्सेदारी कितनी है? ये केंद्र सरकार की 75% और राजस्थान सरकार की इसमें 25% हिस्सेदारी थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। जी सर, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर अरावली पर्वतमाला जो है ये सर्वाधिक प्रभावित करती है, बी हो जाएगा सही आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 17 है कि राजस्थान का जो अपेक्षित आर्द्रता है वो जुलाई से लेकर सितंबर महीने में 999 मिलीबार रेखा जो गुजरती है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? जी राकेश जी, ओके जी सही है सर, टोंक और सिरोही दोनों से। डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 18 कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा के बराबर औसत वाला जिला कौन सा है? यानी राजस्थान की वार्षिक औसत वर्षा जितनी होती है उसी के बराबर राजस्थान के कौन से जिले में वार्षिक वर्षा होती है? थैंक यू रवि शर्मा जी।
जी सर, ये अजमेर में होती है, जो राजस्थान का हृदय है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 19 एक मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आपको सम्मिलित करना है पार्ट 1 से पार्ट बी को। यानी एक साइड में आपको मिट्टियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी साइड में बताना है कि ये मिट्टी जो है, इसका विस्तार क्षेत्र कौन-कौन से जिलों में है। जी, 19 का राइट आंसर। जैसे भूरी मिट्टी जो होती है, ये टोंक में, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में है। दूसरी मिट्टी जो है, ये पाली और अजमेर जिले में है। और लाल बलुई मिट्टी जो होती है, ये जोधपुर और नागौर जिले में है। लाल दोमट मिट्टी है, ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, यानी दक्षिणी राजस्थान के एरिया में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 नंबर देखिए कि ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक कौन सी मिट्टी में पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक इनमें जो है वो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। बाकी ये चीजें ऑप्शन पे डिपेंड करती है कि ऑप्शन में कौन कौन से दे रखी है। यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। जो पूरी मैदानी भाग में जो है ना, सर्वाधिक, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ है। क्वेश्चन नंबर 21 कि मिट्टी की सर्वाधिक जो विषमता पाई जाती है, वो कहां पर पाई जाती है। और इसके लिए सुमेरपुर एरिया जो है ये प्रसिद्ध है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि सुमेरपुर जो एरिया है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। पाली जिले में। क्वेश्चन नंबर 22 कि कायस्थ जाति में विवाह के छठे दिन वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिए जाने वाला बड़ा भोज जो होता है, वो क्या कहलाता है। कायस्थ जाति में, और छठे दिन जब वधु पक्ष से वर की ओर जो भोज दिया जाता है, उसको लडार के नाम से जानते हैं सर। जी हाँ जी, बिल्कुल, स्थानीय भाषा में कहते हैं लडार। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कि धावड़िया व्यक्ति कौन होते थे। प्राचीन राजस्थान में धावड़िया किसको कहा जाता था। जी, जो कारवां और काफिले को जो लूटते थे, उनको धावड़िया कहा जाता था। कारवां का मतलब होता है जैसे हम ग्रुप में नहीं जाते हैं। जी बिल्कुल, उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 24 कि बाल विवाह का जो प्रथा का जो प्रारंभ हुआ था, वो किसके शासनकाल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा जो शुरू हुई थी, सबसे पहले किसके शासनकाल में हुई थी, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में की गई थी। 3 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि बडार का भोजन निम्नलिखित में से कौन से मौके पर रखा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो बडार है वो कब होता है। जी, ये किसी के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला है। ए हो जाएगा राइट आंसर। गीता जी बिल्कुल। अनिल देवाता आपका भी सही है। सुशीला आपका भी, सुभाष आपका भी। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 के निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। यानी ये चिन्ह दे रखे हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पंचांग और राष्ट्रीय गान। इन्हें कब सम्मिलित किया गया था, इन कब दर्जा दिया गया था, तो कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। 26 का राइट आंसर। जी, बाकी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पंचांग जो वाला है ये गलत है, क्योंकि ये हुआ था 22 मार्च 1957 को। ये 22 जुलाई नहीं है, ये मार्च होना चाहिए था। सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 27 नंबर कि हिंडोलोत्सव है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। हिंडोल उत्सव है वो कौन से महीने में होता है। ये 2 महीने में होता है, श्रावण में भी होता है और भादो में भी होता है। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कि किस दिन निम्बार्क पीठ जो सलेमाबाद में है, वहां पर मेला बढ़ता है। पहला क्वेश्चन तो आप यही याद रखिए कि निम्बार्क संप्रदाय जो है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है, सलेमाबाद में है, जो कि अजमेर में है। और यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है, ये बताना है। जी, ये राधा अष्टमी को बढ़ता है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कि माहेश्वरी समाज में राखी का त्योहार कब मनाया जाता है। राखी का त्योहार कब मनाते हैं माहेश्वरी समाज में। और ये भाद्रपद की जो कृष्ण अष्ट पंचमी आती है, 2 नंबर। जी सर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30 कि किस पूर्णिमा को
रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, सभी को नहीं जाना जाता है, एक को ही जाना जाता है। 30 का राइट आंसर जी। अश्विनी पूर्णिमा को और शरद पूर्णिमा को, ये दोनों याद रखिए, दोनों को जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 नंबर हो जाएगा कि 2 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 कि गुड़ी पड़वा का जो त्योहार है वो कब मनाते हैं? 31 का राइट आंसर ये चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को मनाया जाता है, 2 हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 33 कि सांगोद की नहान कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगोद की नहान है वो कौन से जिले की प्रसिद्ध है? और ये है कोटा की। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव जो कि चित्तौड़ में होता है वो कौन से आयोजित किया जाता है, कौन से महीने में? और ये भी आने वाला है नेक्स्ट महीने में, यानी दिसंबर में। 4 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 34 की सीताबाड़ी का जो मेला बढ़ता है वो कहां पर बढ़ता है? जी, आदिवासियों का जो प्रमुख मेला है ये तो आप बता ही सकते हो, ये 12 जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अनूप सिंह ने अनूपगढ़ नगर का जो निर्माण करवाया था कब करवाया गया था? अनूपगढ़ नगर का निर्माण किसने करवाया था? अनूप सिंह ने। करवाया कब था ये बताना है। और ये 1678 ईस्वी के दौरान। ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कि राजस्थानी ब्रिज भाषा अकादमी कौन सी पत्रिका जारी करती है? जी, ब्रिज सतदल के नाम से जारी करती है। और ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ब्रिज सतदल जो पत्रिका है ये किस अकादमी के द्वारा जारी की जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण 2006 कहां से लाई गई थी? जी, ये जयपुर राजधानी से हुआ था, डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कि सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो कब शहजादा दारा और औरंगजेब के मध्य हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था जो कि शहजादा दारा सिंह के बीच में और औरंगजेब के बीच में हुआ था? उत्तराधिकारी के लेके जो युद्ध हुआ था वही युद्ध है ये। और ये 1658 ईस्वी में हुआ था, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 39 देखिए कि जाजऊ का युद्ध जो 1707 में हुआ था ये किन किन के मध्य हुआ था? पहले तो ये याद रख लीजिए कि जाजऊ का युद्ध हुआ था ये हुआ कब था? 1707 ईस्वी के दौरान। और ये हुआ था मुअज्जम के बीच में और आजम के बीच में। विजय जी बिल्कुल सही है सर आपका। और क्वेश्चन नंबर 40 कि रणथंभौर के किले पर कब्जा करने के लिए कंकोड़ के मैदान में जयपुर और होलकर की सेना के बीच में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? रणथंभौर के किले पर कब्जा करने के उद्देश्य से, जो कि जयपुर में हुआ था। जी सर, कंकोड़ में हुआ था इसलिए इसको कंकोड़ का युद्ध ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की भरतपुर और धौलपुर की सेना साथ में जयपुर और मराठों की सेना के बीच में एक युद्ध हुआ था, कब हुआ था और कौन सा युद्ध हुआ था? एक साइड में भरतपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना थी, दूसरी साइड में मराठा की सेना और जयपुर की सेना थी। इन दोनों के बीच में ये माउंडा का जो युद्ध हुआ था 1767 ईस्वी के दौरान। ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कि बांसमणि का युद्ध जो कि 1835 में हुआ था ये किन दो नरेशों के बीच में यानी शासकों के बीच में हुआ था? और ये हुआ था बीकानेर के शासक और जैसलमेर के शासकों के बीच में, डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43 कि सिंधियों की सेना ने जोधपुर नरेश और जयपुर नरेश और साथ में थे इस्माइल बेग, ये किस युद्ध में हराया था इनको? जोधपुर की सेना ने जयपुर नरेश को और इस्माइल बेग को कौन से युद्ध में हराया था? ये पाटन का जो युद्ध हुआ था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कि औरंगजेब ने हिंदुओं से जजिया कर वसूल करने का जो आदेश जारी किया था, जजिया कर हेतु, ये कब जारी किया गया था?
ये जी 1679 को हुआ था, 12 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 45 कि अजीत सिंह की पुत्री जिसका नाम इंदु कंवर था, इसका बादशाह फर्रुख सिंह से विवाह हुआ था और कब हुआ था ये? जी 11 दिसंबर 1774 को। और क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि राजस्थान में विलय के समय जैसलमेर रियासत वार्षिक परिवेश कितने रुपए था? यानी जिस समय राजस्थान में इसका एकीकरण के समय जो विलय हुआ था जैसलमेर रियासत का, प्रीपर्स है कितने रुपए था? प्रीपर्स का सिंपल सी भाषा मतलब ये होता है कि जो रजवाड़े थे, जो शासक थे, उन्हें एक तरीके से पेंशन के रूप में सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती थी, उसको प्रीपर्स के नाम से जाना जाता था। 46 का। जी सर। जी 1,80,000 दिया जाता था, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1954 कब लागू किया गया था? और ये 1 अप्रैल 1955 को हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन एक पुस्तक से रिलेटेड है कि द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? और ये वीपी मेनन जो है, इनकी पुस्तक का नाम है। और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि गांधी जी की मानस पुत्री होने का सौभाग्य किस महिला सत्याग्रही को मिला था? और उनका नाम सत्यभामा था। क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कि मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस है वो कब जारी किया गया था? जी सुशीला, ज्योति, समोद, किरणदीप, नंदराम जी। कब जारी किया गया था? जी सी बिल्कुल 1934 में किया गया था। ओके, तो ये थे सर आज के 50 क्वेश्चन। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दो जगह से ले सकते हो। या तो आप टेलीग्राम पे जाइए और या फिर आपको फेसबुक पेज पे जाना पड़ेगा। दोनों ही जगह आप प्रहलाद सारंग सर के नाम से सर्च कर सकते हो। इसके अलावा 350 से भी ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं, सबकी पीडीएफ है। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब